नमस्कार, नाम मेरा कुशल सोमानी। सबको पसंद आ जाऊं ऐसी छवि हूं मैं। विद्यार्थी के साथ साथ ही एक कवि हूं मैं। आप सब वही लोग हो ना जिन्होंने पिछले साल किसी के सुसाइड पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर यह लिखा था, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, यू हैव माई शोल्डर टू क्राई, यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट टू। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं आप लोगों को, यह सब अच्छा दिखता है बस ऑनलाइन ही। मुझे बताइए, आप आपके 500 इंस्टाग्राम वाले दोस्तों के लिए जस्ट अ फोन कॉल अवे कैसे रह सकते हो? अगर जरूरत है आप तब उसके साथ खड़े हो तो उससे बड़ी चीज कोई नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी, एक किस्सा जो पूरी तरह वास्तविक है। बस इस कहानी को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ नाम बदल दिए गए हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की जिनका नाम है संकेत और रोहन। तो आप में से बैठे यहाँ लोगों को किसी ना किसी को तो स्कूल वाला प्यार हुआ ही होगा। किसी का चला होगा, किसी का चल रहा होगा, या किसी का रोहन की तरह अधूरा रह गया होगा। तो हुआ यूं कि रोहन को लगा उसे हो गया है सच्चा प्यार। फिर क्या था, वही पीरियड के बीच में उससे मिलना, शाम में ट्यूशन भी उसी के साथ जाना, और हर जगह बस रोहन के प्यार के चर्चे। वो होता है ना यार, प्यार करेंगे तो बस इनके जैसा। और ये सब होते हुए देख रहा था संकेत एक कोने में खड़े हुए। इसी बीच अब रोहन देखने लग गया था #फॉरएवर के सपने, और अब उसने कर लिया था हर माँ बाप का फेवरेट कोर्स, इंजीनियरिंग। और अब संकेत ने भी उसे कहना कर दिया था शुरू कि उसकी फॉरएवर भी उसी इंजीनियरिंग डिग्री की तरह है जो शुरुआत में दिखाती है अच्छे करियर के सपने यानी कि शादी, और तुम बस इंटर्नशिप करने में रह जाते हो और उसे कोई और मेरा मतलब है जॉब कोई और ले जाता है। तब जय ने उसे जवाब दिया, रोहन ने उसे जवाब दिया कि अरे भाई ऐसा क्या होता है, मेरी वाली तो अलग है। ये सदमे से संकेत उभरता तब तक उसने कहा लव इज ब्लाइंड, भाई प्यार अंधा होता है। तो मैं आप सबको एक बात आज क्लियर करा देना चाहता हूं कि प्यार अंधा नहीं होता है, प्यार में हम अंधे होते हैं। इसी में कुछ दिनों बाद रोहन का संकेत को रात को ठीक 2 बजे कॉल आता है और वो कहता है कि हेलो भाई, मेरा तो ब्रेकअप हो गया, अब मैं क्या करूं? तो संकेत ने उसे जवाब दिया कि ये तो होना ही था, होने को कौन टाल सकता है। और हर लड़का दोस्त जो जवाब देता उसने भी उस रात वही जवाब दिया, अभी सो जाते हैं, कल सुबह बात करेंगे। और शायद रोहन को भी तब वही सुनना था। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना, डिप्रेशन वाला फेज। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोहन की हालत इतनी खराब थी कि संकेत के हॉस्टल से रोहन के रूम का डिस्टेंस में जाने लगते थे करीब 15 मिनट। और कई बार ऐसा हुआ कि संकेत अगर 16वें मिनट रोहन के घर पहुंचता तो शायद उसे कभी ना देख पाता था। संकेत को यह बात पता थी कि उसे इस वक्त रोहन के साथ रहना बहुत जरूरी है। वो जानता था कि रोहन का किसी काम में मन नहीं लग रहा है। वो अब इंग्लिश गानों तक की लिरिक्स को समझने लग गया था। वो दिन भर बस एक ही रूम में बैठा रहता था। उसे दाढ़ी नहीं आती थी, अगर दाढ़ी आती तो वो दाढ़ी भी बढ़ा लेता था। ऐसे में संकेत का साथ उसके लिए बहुत जरूरी था। जैसे दोस्ती में तो सब एक दूसरे को बाप समझते हैं, लेकिन एक बाप को भी कभी ना कभी अपने बेटे से दोस्त की तरह बात करना पड़ता है। वैसा ही कुछ संकेत भी कर रहा था। और जय के लिए यही बहुत था कि उसे कोई तो है जो उसे, रोहन के लिए यही बहुत था कि कोई तो है जो उसे समझ रहा है। संकेत अक्सर उसे कहता कि तेरा स्कूल वाला प्यार तेरे साथ हो या ना हो, ये स्कूल वाली दोस्ती है जो तेरे साथ हमेशा रहेगी। रोहन उससे रोज वही बातें कहता, वही स्टोरी सुनाता, और संकेत उसे शांति से सुनता और कहता कि शेरा तू तो चैंपियन है, तू क्यों रो रहा है, तू तो पैदा ही जीतने के लिए हुआ है, तू क्यों हार रहा है, तू तो जीत ना। ये सुन के संकेत रोहन को बड़ा सुकून मिलता था। बस फर्क इतना था कि रोहन जब डेट पर जाता था तो वो JW मैरियट जाया करता था, और जब संकेत के साथ जाता था तो वो JW ही जाता था। बस ये JW था जोशी वड़े वाला। लेकिन वड़ा पाव और चाय पर जो जिंदगी बदलने वाले चर्चे हुए ना, वो किसी भी महंगे होटल के कॉफी से नहीं हो सकते थे। कुछ वक्त गुजरा, अब रोहन के चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण दिख रही थी। उसने अपने आप को इतना एक्टिव कर लिया था
कि अब उसे इस नए दौर का मजा आने लग गया था। फिलहाल में ही उसने अपना पहला गाना यूट्यूब पर अपलोड किया और देखते ही देखते उसे एक हफ्ते के अंदर 30,000 से ऊपर व्यूज मिल गए। जी हाँ, आपने ठीक सुना, एक हफ्ते में 30,000 के ऊपर व्यूज मिल गए। वही रोहन जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं खो चुका था, आज लोगों के दिलों में जगह बना रहा था। आज लोग उसकी इज्जत कर रहे थे और यही देखकर संकेत को भी बड़ा सुकून मिला। और अब तो रोहन संकेत से कहता है कि भाई लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। रोहन ने बिल्कुल वैसा ही कमबैक किया जैसा इंडियन टेस्ट टीम ने हाल ही में किया। एक बड़ी हार के बाद आखिरकार वो जीत ही गया। दोस्तों आप इस कहानी से कुछ घर ले जा सकते हो तो बस यही कि आपके भी किसी दोस्त के साथ ये हो रहा हो तो उससे बातें करो, उससे मुलाकातें करो, बेवजह ही उसे गले लगा लो, ताकि फिर कभी तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल ना आए कि इसे फिर कभी देखने का मौका मिलेगा भी या नहीं। और मैं आप सबको एक फ्री के एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर आप में से भी कोई इस हैशटैग की दुनिया में खोया हो ना, तो अपने दोस्त के साथ एक रॉयल स्टैग लो और आप जी भर के रो लो। आपका मन हल्का हो जाएगा और ये मन हल्का होना बहुत जरूरी है। और मैं गारंटी देता हूं इसके बाद आप कहोगे हैशटैग जान थी वो मेरी इस टेम्पररी, हैशटैग भाई है तू मेरा इस परमानेंट। इसके बाद रोहन संकेत से अक्सर कहता है कि उसे ना फिर कभी प्यार नहीं हो सकता है। तो संकेत उसे बस इतना ही कहता है कि अब कभी किसी से मुलाकात हो तो उसे बस इतना ही कहना कि यू मस्ट बी माई लास्ट लव, बिकॉज फॉर वंस, फॉर अ चेंज, आई बिलीव दैट लास्ट लव लास्ट फॉर एवर। शुक्रिया। और सब में जरूरी बात, हर बार आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है। हर बार लाइफ में आपकी कहानी नहीं चल रही होती है। कभी कभी किसी और के कहानी का मजबूत कंधा भी बनना उतना ही जरूरी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आज रात का खाना भी मैं यही रोहन के साथ खाने वाला हूं। अगर आप में से किसी को दिलचस्पी है और जानना चाहते हैं रोहन कौन है और संकेत कौन है, तो मैं यहाँ रोहन को बुलाना चाहता हूं। इंटरेस्ट है आप लोगों को रोहन कौन है देखने में? तो जय, जिसे हमें 2-3 बार मैंने जय नाम ले ही लिया, तो 3 चीयर्स फॉर जय। कुछ बोलना है क्या भाई तेरे को? बस यही बोलूंगा, बहुत एक इंपॉर्टेंट शख्स जेठा भाई बोल के गया है कि ना जरूरत है चांद की, ना जरूरत है सितारों की, मिल जाए बस एक दोस्त जो बैंड बजा दे हजारों की। थैंक यू सो मच। और रेयर स्टेशन के लिए एक आखिरी चीज कि चंदा की चकोरी से कभी बात नहीं होती, हमसे तुम्हारी ये मुलाकात नहीं होती। रेयर स्टेशन में कुछ तो बात है यारो, वरना तो इतनी रंगीन शाम ना होती। थैंक यू सो मच।